हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है, पटवारी एग्जाम की भी आ गई है। कॉल लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और रीट एग्जाम, सभी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। तो अब हमें तैयारियों में लग जाना चाहिए और इसी श्रृंखला में अपना रिवीजन कर रहे थे हम लोग। बीच में गैप आ गया था 1-2 दिन का। थोड़ा आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी तबीयत भी खराब हो ही जाती है। तो अब चलिए हम अपने अगले सवालों से करते हैं। हम 69th क्वेश्चन अपने कर चुके थे राजस्थान के, जो हमारे 1500 सवालों की सीरीज थी। कुछ हमने आप लोगों के कहने पे जो आरबीटी के सवाल हैं वो भी ऐड किए हैं, पुराने सवाल भी ऐड किए हैं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो 3-4 किताबों का मूमल कह लीजिए, आरबीटी कह लीजिए, और जो आपके 7777 सवालों का संग्रह है, इन सभी का मैंने फर्स्ट रैंक का सभी का मिला जुला स्वरूप जो है आपके लिए इस टेस्ट सीरीज में बनाया है। तो ताकि अलग से आपको कुछ पढ़ने की, एक्स्ट्रा थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, पढ़ेंगे हम, लेकिन एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना सवाल है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ठीक है, आप देख ही रहे हैं। तो रेगिस्तान का जो जल महल है वो कहा जाता है बटाड़ू का कुआं। अभी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक टेस्ट सीरीज है। जब थ्योरी पढ़ेंगे तब हम उसको और ज्यादा रिवीजन करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये आपके इजी रहे इसलिए मैंने जो आंसर है उसको नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट भी कर दिया है। तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा, इस तरह से हाईलाइट आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। ठीक है, एक जैसे 9 महल काफी सारे किलों में बने हुए हैं, लेकिन एक जैसे किसके अंदर बने हुए हैं? ये आपके बने हुए हैं नाहरगढ़ के किले के अंदर। ठीक है, एक जैसे महलों की अगर बात आती है तो वो कहाँ बने हुए हैं? नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा सवाल, हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह जी, राम सिंह जी, प्रताप सिंह जी या मान सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये आपका करवाया गया है प्रताप सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर सही है प्रताप सिंह जी, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है सवाल, अगला सवाल है हमारा, एक महल का निर्माण किले की भांति किया हुआ है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों का अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद है, छतें हैं, चौकियां हैं, परकोटे हैं और तीरंदाजों के लिए झीरियों जिसमें सैनिक से घिरे जाने पर प्रतिकार किया जा सके। तो इस तरह का जो महल है वो कहाँ पर है? तो ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये बात हो रही है बादल महल की। अब देखिए, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। बात यह है कि बादल महल 2-3 जगह पर है। जैसे बूंदी वाला जो महल है उसके अंदर भी बादल महल है, जो चित्रकारी और भित्ति चित्रण के लिए। शेखावटी में जो महल है उसके अंदर भी भित्ति चित्रण के बारे में बताया गया है। लेकिन ये वाला इन्होंने विशेष चीजें बताई है सैनिकों से रिलेटेड करके और ऐसे। तो ये आपका बादल महल कहाँ पर है? आपके जैसलमेर के अंदर। ज्यादातर सभी के अंदर, अब कुंभलगढ़ जाओगे तो कुंभलगढ़ के अंदर भी एक बादल महल बना हुआ है। तो ये नाम कॉमन है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली चीजें पूछी है, इसलिए आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का, अगर आप में से कुछ लोग घूमने गए होंगे, काफी तो तैयारी कर रहे होंगे, तो जयपुर ही रह रहे होंगे, आप देखोगे कि सिटी पैलेस जयपुर के अंदर जैसे ही आप एंट्री लेते हो, एंट्रेंस के वहां पर ही इस पात्र को रखा गया है। पहले एंट्रेंस पे ही था, अब कोविड के बाद तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा, तो चेंज हो गया तो पता नहीं। बाकी वहीं स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो वहीं आपको ये पात्र दिखा हुआ वहां पर मिल जाता है। अगला देखिए सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, बहुत सारी खिड़कियां, सुसज्जित खेतड़ी महल, है ना, खेतड़ी महल इन्होंने पहले से यहाँ पर बता दिया है। बहुमंजिले भव्य महल में लखनऊ की भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक, यानी कि जो इतनी सारी चीजें हैं। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण किसने करवाया? खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया? जैसे अंग्रेजों की होती थी ना, ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग रखते थे, शीतकालीन अलग रखते थे, वैसे ही ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था। तो ये कौन सा है आपका? तो ये जो आपका बहु खिड़कियों वाला भूल भुलैया टाइप का और सारी चीजों वाला जो महल है वो कहाँ पर है? आपके झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, झुंझुनू में है ये। अगला सवाल देखिए क्या है, आप लोगों को इजी रहे इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट उसमें आंसर दिया, जोगी महल स्थित है। जोगी महल स्थित है, ये आपका है रणथंभौर के अंदर, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, छित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका है फोर्थ आंसर, उम्मेद भवन पैलेस जो है उसी को छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या है, अगला है, मुगल
यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला, यानी कि मुगल भी है, यूरोपीय भी है और राजपूत, तीनों स्थापत्य कला जो है वो समन्वय आपको मिलता है मुबारक महल में। और ये मुबारक महल जो है वो कहाँ पर स्थित है, सवाल ये पूछा गया है। तो ये आपका मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल, यूरोपीय और राजपूत, ये तीनों का समन्वय आपको जयपुर में ही देखने को ज्यादा मिलेगा। कुछ पोर्शन इसका बीकानेर में भी है, लेकिन ये मेन जो है इन तीनों का संग्रह आपको मेन विशेषकर जयपुर के अंदर ही मिलता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी। काफी पुराना सवाल भी है और बार बार रिपीट भी होता है ये सवाल जो है कि 84 खंभों की छतरी। 80 खंभों की पूछी जाती है, 8 खंभों की भी पूछी जाती है, 84 खंभों की भी पूछी जाती है। और 84 खंभों की जो छतरी है वो बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि 84 खंभे कहाँ पर है, ये छतरी आपकी बूंदी के अंदर है। 4th इज द करेक्ट आंसर, बूंदी में आपकी ये छतरी है। आपने पढ़ा ही होगा कि इस छतरी का जो निर्माण है वो अनिरुद्ध सिंह धाबाई देवा की स्मृति में किया गया था। और ये करवाया किसने था, 1631 में। ये छतरी बनी थी 1631 के अंदर। और ये छतरी किसके द्वारा बनवाई गई थी, छत्रपाल सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 3 मंजिल है इसके अंदर, 3 मंजिल की ये छतरी है। और बूंदी के अंदर आपको पता है, जब हम बूंदी की स्थापत्य कला और कला पढ़ते हैं, चित्रकारी भी, तो हम देखते हैं कि पशु पक्षियों का चित्रण उसके अंतर्गत ज्यादा किया गया है। तो बूंदी में इसके अंदर 3 मंजिल है, प्लस इसमें पशु पक्षियों का काफी चित्रण किया हुआ है। अगला देखिए सवाल क्या है, अगला है मूसी महारानी की छतरी। अभी हमने पढ़ी थी 84 खंभों की, और अगर हम मूसी महारानी की बात करें तो इनकी कितने खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है। और ये आपकी कहाँ पर है, अलवर के अंदर। जनरली इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, ये राजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। और ये जब राजा बख्तावर सिंह की मृत्यु होती है तभी उन्हीं के साथ में सती हो गई थी, इसीलिए इनको जाना जाता है। राजाओं की तो काफी सारी पासवान हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि ये सती हुई थी तो विनय सिंह जी ने फिर 80 खंभों की छतरी इनकी याद में बनाई थी। स्पेशल बात यह है, मंजिल इस छतरियों की वैसे कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि 2 मंजिल है इसके अंदर। 2 मंजिल के अलावा आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर रामायण और महाभारत, इनका स्पेशली चित्रण मिलता है। रामायण और महाभारत के किस्से और कहानियां और उनका जो उस तरह के ये क्या मिलते हैं, यहाँ पर भित्ति चित्रण मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और इसके अंतर्गत क्या है, आपको 2 मंजिलें मिलती हैं। ऊपर जो मंजिलें हैं, दोनों मंजिलें, उनमें महाभारत और रामायण का भित्ति चित्रण है। ये किसकी याद में बनी हुई, मूसी रानी की याद में। ये कौन थी, बख्तावर सिंह की पासवान थी। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई थी तब ये उसके साथ में सती हुई थी। जोधपुर में अगला सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध। तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट जोधपुर के भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और आप लोग उत्कर्ष की क्लासेस भी पढ़ते हैं, तो वो भी आपकी फेमस क्लासेस आपके जोधपुर के अंदर ही हैं। तो जोधपुर में प्राचीन राजाओं की जो छतरियां हैं, देखिए कुछ जनरली ये जो छतरियां हैं वो क्या है, ये शमशान घाट ही हैं, इनको छतरियों का नाम दिया गया है। तो प्रमुख छतरियों के अंदर आपको यही सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो जोधपुर की जब हम बात करते हैं तो बात किसकी आती है, मंडोर की आती है। तो जोधपुर का जो राजवंश है, ज्यादातर जितनी भी छतरियां हैं वो मंडोर के अंदर ही है। मंडोर के अंदर जो पंचकुंड नामक स्थान है, पंचकुंड के वहां पर ये सारी छतरियां बनी हुई है। बहुत सारी छतरियां हैं इसके अंदर, मामा बाणेज की छतरियां हैं, गोराधाय की छतरी है, कागा की छतरी है। और मैं मंडोर के अंदर जो पंचकुंड की आपसे बात कर रही हूँ, तो पंचकुंड के अंदर क्या ज्यादातर रानियों की छतरियां हैं। जितनी भी रानियां हैं राजाओं के मंडोर के वहां पे, तो आसपास में ये पूरा छतरियों वाला सेंटर बना हुआ है। कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। अगला देखिए क्या है, जयपुर स्थित गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। गैटोर की छतरियां जयपुर में स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस सवाल को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। जयपुर की बात हो रही है तो कौन से वंश की बात हो रही है, कछवाहा वंश की बात हो रही है। तो यहाँ पर प्रथम छतरी किसकी बनाई गई थी, सवाई जय सिंह जी की बनाई गई थी। तो ये जो छतरियां हैं आपकी, सवाई जय सिंह की पहली छतरी थी, कछवाहा वंश की है। जयपुर इन्होंने पहले ही दे दिया सीधे सीधे, तो आंसर ज्यादा टफ हुआ ही नहीं, ढूंढने में आसानी हो गई। अगला देखिए, 32 खंभों की छतरी स्थित है। अभी हमने 80 पढ़ी, किसकी, 80 खंभों की छतरी मूसी रानी अलवर। 84 खंभों की देखी, वो भी बूंदी के अंदर थी, जो छत्रपाल सिंह ने बनवाई थी। फिर उसके बाद में अभी आई है आपकी 32 खंभों की छतरी, 32।
32 खंभों की छतरी ध्यान रखना एक तो 2 जगह पर है। पहली अगर मैं बात करूं तो पहली छतरी कहां पे है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ आपका पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आपकी ये छतरी बनी हुई है। और ये यहाँ पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदू मुस्लिम शैली का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। फिर एक जो सवाल यहाँ पे पूछा है, अब यहाँ पे तो कहीं पे आपको मांडलगढ़ दे नहीं रखा है, यानी कि ये जो छतरी है ये कौन सी छतरी है? रणथंभौर की छतरी है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये छतरी है। हम्मीर देव चौहान, राजा हम्मीर है ना, जिसको हटी राजा कहा जाता है, उसने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल में, तो राजा जो हम्मीर थे, हम्मीर जी के पिता का नाम क्या था? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह जी के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में राजा हम्मीर के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि इस छतरी पर बैठ के हम्मीर क्या करते थे? न्याय करते थे। अब तो ये काफी टूटी फूटी हो गई है, आप कभी जाओगे तो देखना। तो ये कौन सी छतरी होगी आपकी? 32 खंभों की रणथंभौर की छतरी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियों की बात हो रही है। बड़ा बाग आपको जैसलमेर में मिलेगा, ठीक है। जैसलमेर का जो वंश है, वहां की जो ये छतरियां हैं, जैसलमेर, वही शमशान घाट की बात, राजवंशों के शमशान घाट है, तो ये जैसलमेर की छतरियां कौन सी है? बड़ा बाग की छतरियां। गोराधाय की छतरी, गोराधाय मैंने जब आपको मंडोर बताया था तब बताया कि वहीं पे ये छतरी बनी हुई है गोराधाय की, एक पत्थर पे लिखा हुआ भी है। तो गोराधाय की जो छतरी है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोराधाय की छतरी का निर्माण आपके राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है देवी कुंड सागर की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो जो देवी कुंड सागर है ये आपका कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जो देवी कुंड सागर की छतरी है वो बीकानेर के राजवंश के जो है वो वहीं पे हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है उदयपुर में आहड़ की छतरियां। तो उदयपुर की बात हो रही है, आहड़ की बात हो रही है। आहड़ की छतरियां यानी कि मेवाड़ वंश की बात हो रही है। इसकी जगह पर आपको सिसोदिया भी मिल सकता है। तो मेवाड़ लिखा हो, सिसोदिया लिखा हो, बात एक ही है। किस वंश की बात हो रही है? मेवाड़ वंश की। अगला देखिए, 66 छतरियों से युक्त क्षार बाग। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्षार बाग है ये एक कोटा के अंदर भी है, ठीक है, और बूंदी के अंदर भी है। दोनों में क्षार बाग है। यहाँ पे कोटा ऑप्शन में है नहीं, तो बूंदी इज द करेक्ट आंसर। जो बूंदी के अंदर क्षार बाग है उसको केसर बाग भी कहा जाता है, ठीक है, और जो कोटा के अंदर है उसको छत्र विलास भी कहा जाता है। तो अगर आपको नाम चेंज करके सवाल पूछे तब भी आपको आंसर ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? नाम सुन के आपको क्लियर हो गया होगा कि पटवों की हवेली पूछी जा रही है। पटवों की हवेली आपकी झुंझुनू के अंदर स्थित है। अगला देखिए क्या है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? अब छतरियों के साथ में क्या होता है, कई बार ये हवेलियां वगैरह भी पूछी जाती है कि ये हवेली कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो कुछ हवेलियां भी हमको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बावड़ियां वगैरह भी पढ़नी पड़ेंगी। तो भित्ति चित्रण तो ऑलमोस्ट काफी सारी जगहों पर हुआ है, और भित्ति चित्रण शेखावटी का तो बहुत ज्यादा फेमस है। फर्स्ट नंबर पे अगर जब हम पढ़ते हैं तो शेखावटी वाला भी पढ़ते हैं। बूंदी के अंदर भी भित्ति चित्रण काफी है, लेकिन इस सवाल का सही आंसर है शेखावटी, ठीक है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं। अब देखो अगला सवाल है हमारा, लड़ियों की हवेली, गोयनका हवेली भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो है मंडावा। तो झुंझुनू के अंदर जो मंडावा नामक स्थान है वहां पर ये जो आपकी हवेली है वो स्थित है। तो आपको एग्जाम के अंदर कुछ हवेलियां भी पूछी जाएंगी, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पढ़ाया है सेम इसी तरह से पूछी जाएंगी आपसे हवेलियां कि ये हवेली कहाँ पर स्थित है। और काफी सारी, जैसे जैसलमेर की हवेलियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो जैसलमेर की जब हम हवेलियां पढ़ते हैं तो जैसलमेर की हवेलियों में आपको पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, आपके ये सारी चीजें जो है आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो चलिए ये आपके कुछ सवाल थे, इन सवालों में आपको होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ एक चीज यहाँ पे मिस हो गई ना, हाँ ये यहाँ पर ये फोर्थ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जैसलमेर है, ठीक है। अचानक से बोलते बोलते मुझे ध्यान आया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जैसलमेर, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी सारी हवेलियां बोली तो थोड़ा सा हो गया कि आपको ध्यान में रखना है कि
जैसलमेर की जो हवेलियां उसके अंदर जैसलमेर में 5-6 हवेलियां जो इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पटवों की हवेली हो गई, एक सालिम सिंह की हवेली हो गई, एक आप ध्यान में रखना सालिम सिंह की हवेली भी आपके जैसलमेर के अंदर है दूसरी, और एक आपकी हवेली है नथमल की हवेली। तो जैसलमेर में आपको ये 3 ध्यान में रखनी है, पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और आपके नथमल की हवेली। ठीक है, ये 3 ध्यान में रखिएगा। तो ये दूसरा जो है क्लियर, जैसलमेर वाला जो सवाल है वो भी अपना क्लियर हो गया। तो आपके कुछ सवाल थे, हमने लगभग कितने 92 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नए सवालों के साथ मिलेंगे, हमें 1500 वाले पूरे कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद कुछ थ्योरी पोर्शन भी पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ में अगली क्लास के अंदर, तब तक आप इसका रिवीजन करिए। धन्यवाद।